नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 26 अहंकार में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अहंकार का सारांश में आपको बताना चाहता हूँ। अहंकार एक कहानी है जो कि हाथी के टूटते हुए अहंकार पर आधारित है। आइए बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि इस नवाचार की नवीनता की बात की जाए तो शिक्षक विद्यार्थियों को विषय से संबंधित वर्तमान परिवेश में जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उससे संबंधित आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए छात्रों को गृह कार्य देते हैं, जिसमें वे अभिभावकों की मदद से इस गृह कार्य को पूरा करते हैं, जिससे कि उनकी कॉन्सेप्ट और विषय की जो समझ है वो बेहतर हो पाती है और कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में भी वे अपनी विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। गृह कार्य जब छात्रों को दिया जाता है तो शिक्षक जब इसे गृह कार्य को देते हैं तो छात्र घर जाकर अभिभावकों से इस बारे में चर्चा करते हैं और अभिभावकों की मदद से गृह कार्य को पूरा करते हैं, जिससे कि वह वाक्य निर्माण की जो जानकारी है उसे वो दोहरा सकते हैं और उसका पुनर्अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 30 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूरे प्रबंधन की तो प्रस्तुत पाठ अहंकार से संबंधित जो तालिका है इसे पूरा करने के लिए शिक्षकों को इसकी व्यवस्था करनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश के बारे में। शिक्षकों के लिए निर्देश यही है कि जो अहंकार है उस पाठ को पढ़ाने के बाद उसकी गतिविधि निर्माण और व्याख्या कराने के बाद इसके पश्चात छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य उन्हें बताया जाता है कि उन्हें घर जाकर अपने अभिभावकों से हाथी और चींटी के ऊपर एक कहानी है उसे सुनना है और उसके बाद उसे लिखकर लेकर आना है। तो इस तरीके से अभिभावकों को पहले से ये बात पता होती है, क्योंकि जब शिक्षक अभिभावक बैठक होती है तो उसी दौरान अभिभावकों को पहले ही बता दिया जाता है कि जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा उस पर जो आधारित गृह कार्य दिया जाएगा उसे आपको पूरा कराना है, जिससे कि अभिभावक इस बात को पहले से जानते हैं और हाथी और चींटी के ऊपर जो कहानी है वह तालिका में जो लिखने के लिए छात्रों को दी गई है वह उसे पूरा कराते हैं। इसी के साथ साथ जब पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो विद्यालय तक वे उसे लेकर आते हैं और जो कहानी होती है उसे सभी छात्रों के समक्ष एक एक करके सब सुनाते हैं, जिससे कि वह हाथी और चींटी के बारे में बताकर कहानी को बताकर सब छात्र इससे व्यस्त हो जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो जिससे कि ये नवाचार इस तरीके से क्रियान्वित होता है। जो कहानी लिखकर लेकर आते हैं उससे चार्ट पेपर भी बनाया जा सकता है और उसे विद्यालय कक्षा में कहीं लगाया जा सकता है, जिससे कि जो विषय की समझ है, जो कहानी लेखन का और जो सुनाने का जो कौशल है उसमें भी छात्रों को बेहतर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि प्रतिफल की बात की जाए तो जैसे ये कहानी है, कही जा रही बात, कवि कविता कहानी किस्से जो आते हैं तो छात्र उसका अवलोकन करते हैं, उसे देखते समझते हैं और उसमें सांकेतिक और मौखिक तौर पर भी उसमें बताते हैं कि उन्होंने क्या समझा क्या देखा। इसी के साथ साथ जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा सर्वनाम आदि विषय जब आते हैं, आदि जब शब्द आते हैं तो वे भी उसे समझ पाते हैं और उसे कहीं ना कहीं अपने विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम और जो आदि व्याकरण के चिन्ह आते हैं तो उन्हें भी वे समझ पाते हैं। NCF 2005 में बच्चों की जो आवाज़ है और अनुभव है जो है उसको प्राथमिकता दी गई है। तो इस नवाचार में भी ये जो बिंदु हैं इनको ही पूरा करने का काम करता है। तो NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है ये नवाचार गृह कार्य में परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इसी के साथ साथ जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वह भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपनी बहुइंद्रियों के माध्यम से वे भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को जो निर्धारित माह है उसी में ही पढ़ाया जाना चाहिए। आज हमने प्रस्तुत पाठ में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।